आज 20 महीने की नन्ही मुन्नी बालिका गुजराती मूल के परिवार हितेश और धारा की बेटी जो माइनर गर्ल चाइल्ड है, उसकी जर्मन कस्टडी में रहना उसके अधिकारों का हनन है। एक वेजिटेरियन मूल की जैन परिवार में जन्म ली हुई बच्ची को नॉन वेजिटेरियन फूड ऑफर करना और देना, यह भी हम सब के लिए शर्म की बात है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर अक्सर गवाह रहता है ऐसी अज्ञात आवाज़ों का जिनकी कोई नहीं सुनता। आवाज़ देश से निकलती है, गली से निकलती है, मोहल्ले से निकलती है, लेकिन जो आज एक आवाज़ जो आज उठी है वो सुदूर भारत के बहुत दूर से आई है, विदेशों से आई है, जर्मनी से आई है। और ऐसे आवाज़ है जो स्वयं अपनी बात नहीं कह सकती। उसके परिवार के लोग, उसके माँ बाप की तरफ से कुछ लोग आए हैं जंतर मंतर पे। एक छोटी बच्ची की कहानी है। नाम क्या है सर उसका? आर्या शाह। आर्या शाह जैन परिवार में जन्मी आर्या शाह जर्मनी के अंदर उनके परिवार से छीन ली गई। क्या कहकर छीन ली गई? ये कहकर छीन ली गई कि माता पिता को सही से लालन पालन नहीं आता है। जर्मन्स जो वेलफेयर्स के लिए होते हैं, जो समाज, उनका समाज अलग तरीके से चलता है। हमारा समाज, भारतीय समाज अलग तरीके से चलता है। यहाँ परंपराएं अलग हैं, वहाँ परंपराएं अलग हैं। कुछ कानून ऐसे हैं जिसकी वजह से जब बच्चे, उनकी सरकार को ऐसा लगता है कि माँ बाप बच्चे का पालन उनकी तरह से नहीं कर रहे हैं, पालन पोषण, तो उसको उसकी कस्टडी ले ली जाती है। 18 महीने से लगातार संघर्ष कर रही है जैन फैमिली, किसी भी तरीके से उनकी बेटी उनको मिल जाए। वो बेटी कुछ कह नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। संस्कृति की बात कहें, संस्कार की बात कहें तो जैन कम्युनिटी होती है, अहिंसा को मानती है। वो मांस वगैरह जो है वो सब कुछ उसके प्रतिबंधित है। ऐसी चीज़ें जो धर्म के खिलाफ हैं वो चीज़ें भी, खान पान भी इनका अलग तरीके का होता है। लेकिन जब वो जर्मन की कस्टडी में है, जर्मन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कस्टडी में है, तो उसको पूरी तरीके से उसका खान पान सब कुछ इफेक्टेड है। और कह रहे हैं कि उसको नॉन वेजिटेरियन फूड भी दिया जा रहा है। बहुत सारी बातें। आइए, हमारे साथ बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं, सर बताएंगे पूरी तरीके से कि क्या क्या बात है और अच्छी तरीके से बताएंगे। सर बताइए, सर जॉली जी ये बताइए कि ये जो जर्मनी से आवाज़ उठी है, बहुत सारे देशों में ऐसे कानून हैं कि जब माँ बाप ढंग से परवरिश नहीं करते, उनका मानना है। हमारे यहाँ तो मानना ये है कि माँ बाप से अच्छी कोई परवरिश कर ही नहीं सकता, सरकारें तो कतई नहीं कर सकती। तो उसको वेलफेयर सेंटर या इस तरह की चीज़ों में भेज दिया जाता है। तो क्यों नहीं दे रहे हैं बच्ची को? ऐसा क्या हो रहा है? क्या मतलब कुछ उनकी खुन्नस निकाल रहे हैं या क्या क्या दिक्कत है? क्योंकि एक बार 18 महीने तो बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो क्या है पूरा? देखिए, 6 महीने पहले जब बच्ची 14 महीने की थी, उसको इस आरोप के ऊपर, मन घड़त आरोप के ऊपर, जर्मन सरकार ने पुलिस के माध्यम से माँ बाप से छीन लिया कि उसकी परवरिश आप ठीक ढंग से नहीं कर रहे। जबकि बच्ची के बीमार होने के बाद बच्ची को अस्पताल लेकर अगर कोई गया तो बच्ची का पिता भावेश शाह और उसकी मां जो आज हमारे बीच में धारा शाह, विशेष तौर से जर्मनी के बर्लिन से दिल्ली आई हैं। भारतीय परंपराओं के अनुसार बच्चों का लालन पालन, उनका रख रखाव और उनकी हर हाल में रक्षा माँ बाप से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जहां एक उम्र के बाद बच्चों को घर से निकाला दे दिया जाता है, भारतीय परिवेश के माँ बाप बच्चे के पैदा होने से लेकर शिक्षा, रोजगार और दोबारा से परिवार के अंदर जाते हुए भी उनका ध्यान रखना अपना कर्तव्य मानते हैं।
आज 20 महीने की नन्ही मुन्नी बालिका, गुजराती मूल के परिवार हितेश और धारा की बेटी, जो माइनर गर्ल चाइल्ड है, उसकी जर्मन कस्टडी में रहना उसके अधिकारों का हनन है। एक वेजिटेरियन मूल की जैन परिवार में जन्म ली हुई बच्ची को नॉन वेजिटेरियन फूड ऑफर करना और देना, यह भी हम सब के लिए शर्म की बात है। हमारी मांग है, अगर जर्मन के कानून उस छोटी बच्ची की परवरिश उसके माता पिता को जर्मनी में नहीं सौंप सकते हैं, तो उसको तुरंत जर्मन चाइल्ड कस्टडी केयर से रिहा किया जाए और उसकी कस्टडी भारत में उसी के परिवार को सौंपी जाए जो उसका लालन पालन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आंखों से आंसू लिए हुए बिलखती हुई ये मेरी गुजराती मूल की बहन धारा शाह अकेली नहीं है। आज हम जंतर मंतर पर एकत्रित हुए और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम चनकपुरी में जर्मन एम्बेसी पर भी पहुंच सकते हैं। हमारी प्रार्थना है, जर्मनी एक भारत फ्रेंडली नेशन है, भारत और जर्मनी के संबंध अच्छे हैं, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं धारा शाह को उसकी 20 महीने की बेटी की कस्टडी अगर जर्मन कानूनों के चलते वहां नहीं दी जा पा रही है तो उसको तुरंत भारत रिपैट्रिएट किया जाए, रिहा किया जाए और उसका लालन पालन उसके परिवार को सौंपा जाए। मैम, जैसा कि महिलाओं की बात बहुत होती है, एक माँ आ रही है और सरकार भी बीजेपी की है, विदेश मंत्रालय तक आप तो बहुत सीनियर नेता रही हैं बीजेपी की, आप पर्सनल लेवल पे क्यों नहीं विदेश मंत्रालय और इस तरफ जो अपने सोर्सेस हैं उनसे बात करके उसका इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो रहा है? ऑलरेडी ये शुरू कर दिया है, जैसे कि विजय जॉली जी ने कहा, और उन्होंने ही मुझे पूरे उससे अवगत कराया। फॉरेन इश्यूज़ में काफ़ी बारीकी से देखते हैं और जो भी लोग अंदर से त्रस्त होते हैं और किसी भी कारण, सुषमा जी थी तो तब तो तुरंत ही कार्रवाई होती थी, अभी उनकी कमी ऐसी मुझे लगा। जयशंकर जी, हमारे देश में एस जयशंकर जी बहुत ही ज़बरदस्त और भारत को जिस तरह की विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता। इस केस को पर्सनली लेके धारा शाह जी के साथ हम उनके साथ खड़े हैं और हम बात, मैंने पहले ही कहा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री तक भी पहुंचाएंगे और उसके साथ ही साथ जैसे जॉली जी ने कहा कि अगर हमें दोबारा जाके जर्मन एम्बेसी में भी खड़ा होना पड़ा, हम वहाँ भी जाएंगे, एम्बेसडर को पर्सनली भी मिलेंगे और बात करेंगे। उचित न्याय मिलना ही चाहिए। मैम, एक बात है, विदेश नीति है उसकी तो डंका सब जगह हर जगह बज रहा है, लेकिन विदेश नीति के साथ साथ एक बात और होती है, संवेदनशीलता। तो मानवीय संवेदनशीलता विदेश के लिए हमारे कैसे हमारे टर्म्स हैं वो अलग विषय है, उसमें जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन जो मानवीय गुण होता है कि जो सुषमा जी के अंदर था वैसा क्या? सुषमा जी हमारी बहुत प्रिय, बहुत वरिष्ठ और बहुत ही मतलब पूरा देश उन्हें याद करता है नम आँखों से आज भी। लेकिन एस जयशंकर और उनकी पूरी टीम जो राज्य मंत्री भी हैं, चाहे मुरलीधरन हो चाहे और हमारे मीनाक्षी लेखी हो, सभी बहुत संवेदनशील हैं और इस कार्य में भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी बात को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में आज दोबारा से पुख्ता तौर पे रख के कि जर्मनी से उन्हें सीधा इंडिया लाया जा सके, तो बेटी को लाना है और बेटी को बचाना है। प्लीज, हाँ। अभी हम बात करेंगे जो बेटी की माँ से, अभी हम बात करेंगे तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की उन्होंने कानूनी कार्रवाई की और क्या कहाँ उन्होंने विदेश मंत्रालय में कहाँ संपर्क किया और क्या उम्मीद लगती है उनको भारत सरकार से? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, आप जर्मनी में ही रहती हैं? जी, मैं जर्मनी NRI हैं?
मैं इंडियन नेशनल हूँ। वहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब करते, इसलिए हम लोग कुछ सालों के लिए गए थे और वापस आने का प्लान था। सितंबर में हमारा वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था और मैं आज ही आई हुई इस चीज़ के लिए। बच्ची को चोट लग गई थी, हम खुद बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए थे। ये कई बार ये मामला उठा है, पहले भी शायद 1-2 बार मैंने ये कवर किया है, तो ये बहुत पुरानी बात हो गई है अभी जी, लेकिन अभी तक कुछ भी फैसला नहीं हुआ। नहीं, हम लोग ने कोई ऐसी जगह नहीं रही होगी जहाँ पे हम लोग गए नहीं हैं, हमने बात नहीं की है। इंडियन एम्बेसी ने भी जून में चाइल्ड सर्विसेज से बात की थी कि आप बच्चे का जो ह्यूमन राइट्स है, बच्चे का जो UNCRC के तहत उसकी संस्कृति में, उसके परिचय में, उसकी भाषा में रहने का बच्ची का जो अधिकार है वो आपको फॉलो करना चाहिए। और उसी के बाद चाइल्ड सर्विसेज ने धोखे से बच्ची का पासपोर्ट ले लिया। हम बच्ची को खुद लेके गए थे, उन्होंने वापस डॉक्टर ने चेक करके बोला कोई तकलीफ नहीं है, बच्ची एकदम ठीक है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वापस भेज दिया। 2 दिन जब बाद हम जब फॉलोअप के लिए गए तो बोले बच्ची को तो चोट लगी है, आपने ही चोट लगाई, हम पे पुलिस केस डाल दिया गया। पुलिस केस भी इन्वेस्टिगेशन के बाद, DNA रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फरवरी 2022 में बंद हो चुकी है। 8 महीने से ज़्यादा हो चुका है पुलिस केस बंद हुआ। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? ऐसा आपके साथ ही कर रहे हैं कि ऐसा और परिवारों के साथ भी हो रहा है? ये नया नहीं है, जर्मनी में बहुत सारे कंट्रीज़, पोलैंड, कोलंबिया, रोमानिया फैमिलीज़ के बहुत सारे बच्चों को ले लिया गया है और वहाँ की सरकारों ने भी, अभी लेटेस्ट में रोमानिया फैमिली का एक केस चल रहा है जिनके बच्चे लेके गए, वहाँ की सरकार ने बीच में आके 2 बच्चों को वापस दिलवाया है, बाकी के बच्चों के लिए उनकी मतलब सरकार। ये पूरी तरीके से एक नेक्सस चल रहा है कि बच्चों को माँ बाप से छीन लेना, जो विदेशी मूल के बच्चे हैं उनके साथ ऐसा, और उनको जर्मन की कल्चर में ढाल लेना, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? ऐसा कुछ हो सकता है, संभावना ये तो है। बहुत ही गंभीर विषय है और सरकार को इस पर तुरंत ही हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या कहेंगी आप सरकार से, मोदी जी से क्या अपील करेंगे? ये जो आपने बोला उसके लिए मैं बोलूँगी कि संभावना है, क्योंकि वो बच्चे को हमको नहीं दे रहे, जर्मनी में कोई भारतीय परिवार को नहीं दे रहे। उनका ये चीज़ पे भार क्यों है कि कोई जर्मन परिवार को ही बच्चा देना है? बच्ची को भारत में किसी इंडियन परिवार को दो। मेरे मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, मुझे पूरा भरोसा है उन पे कि वो बच्ची को इंडिया लाएंगे। और हम जर्मन एम्बेसी से भी कहेंगे कि आप जो ये कर रहे हो वो मानव अधिकार का, अरिहा के अधिकार का उल्लंघन है। आपको अरिहा एक इंडियन नेशनल है, उसको इंडिया वापस भेजना ही पड़ेगा। देखिए कितनी गंभीर बात है, कितनी दुख की बात है कि एक छोटी सी बच्ची जो स्वयं निर्णय नहीं ले सकती, उनके माँ बाप से बगैर अपराध के उनका बच्चा छीन लिया गया और पूरी तरीके से इसमें उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। सरकार को तुरंत ही इसमें एक्शन लेना चाहिए और अधिकारी लेवल पे ना हो तो मिनिस्ट्री के लेवल पे जिस किसी भी लेवल पे का बात करनी हो बात की जाए और तुरंत ही इनकी बेटी को इनको दिलाया जाए। जंतर मंतर से मैं मनोज राजी, जय हिंद, जय भारत।